चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर फर्स्ट का रेडॉक्स रिएक्शन। इससे पहले के जो टॉपिक है वो आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगे। रेडॉक्स रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो वही कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है CuO प्लस S2, Cu प्लस S2। यहाँ पे देखो Cu कॉपर ऑक्साइड है, ये कन्वर्ट हो गया कॉपर में बदल गया है, तो ऑक्सीजन यहाँ से हट गई है, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। S2 था H2O में बदल गया है, H2 में कन्वर्ट हो गया है, तो यानी इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई है तो जुड़ना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन देखो इन दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है। In this reaction, addition of oxygen to a substance and remove hydrogen from a substance is called oxidation. Mg plus O2 MgO, यानी इसमें बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर आ गया रिडक्शन। इन दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस एंड रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना किसके नाम से जाना जाता है? रिडक्शन। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन हटा था इस कॉपर से तभी तो इसका रिडक्शन हुआ है, और यहाँ पे देखो इस दूसरी रिएक्शन में हाइड्रोजन को अपन ने जोड़ दिया है। फिर देखो कुछ नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स द सब्सटेंस विच आइदर गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव्स hydrogen is called oxidizing agent, or reducing agent the substance which either gives hydrogen or removes oxygen is called reducing agent। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी पहले एग्जाम में आई हुई रिएक्शन में से यानी क्वेश्चन आया हुआ है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो एंडोथर्मिक वाले का फोटोसिंथेसिस वाला है। एंडोथर्मिक देखो एक केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, जैसे इसमें सनलाइट काम में आती है। फिर जैसे 6CO2 प्लस 6H2 सनलाइट काम में आ रही है, यूज हो रही है हीट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो C6H12O6 प्लस 6O2। तो अगर ऐसे बोला जाए कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें हीट यूज हो रही है। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब बाहर रिमूव होना, हीट का रिमूव होना। ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड an exothermic reaction C6H12O6 plus 6O2 presence of oxygen 6CO2 plus 6H2 plus 38 ATP के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, एनर्जी उधर रिलीज हो रही है। कोरोजन आ गया नेक्स्ट पॉइंट। कोरोजन द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ metals kept in open for a long time is called corrosion। द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो हीटिंग ऑफ सरफेस ऑफ मेटल्स की मेटल्स की सरफेस है उसको स्लो धीरे धीरे उसका अपघटन होना, नष्ट होना, कब? जब उसको ओपन प्लेस में रख देते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो वो कहलाता है कोरोजन। इन केस ऑफ आयरन कोरोजन इज कॉल्ड रस्टिंग, और आयरन के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसका कोरोजन होना रस्टिंग कहलाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जाम्पल हो गया ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। फॉर्मूला है, अगर आपसे पूछे कि रस्टिंग का फॉर्मूला क्या था, Fe2O3 का फॉर्मूला होता है। मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन, कि कोरोजन से अपन प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसके मेथड्स पेंट करके कर सकते हैं, प्लास्टिक कोटिंग करके कर सकते हैं, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, ऑयल लगा के ग्रीस लगा के कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल ग्रीसिंग करते हैं तो जंग नहीं लगता, वहाँ पे रस्टिंग नहीं होती। गैल्वेनाइजेशन जिंक प्लेट, जिसमें जिंक की प्लेट लगाई जाती है। एलोइंग 2-3 अदर मेटल्स को एक फिक्स रेशियो के अंदर, अनुपात के अंदर उसको मिला कर के एक नई मेटल तैयार की जाती है, क्रोमियम प्लेटिंग। फिर देखो इसमें गैल्वेनाइजेशन, दिस मेथड अलाउ ए कोटिंग ऑफ ए मोर रिएक्टिव मेटल्स टू रिएक्ट फास्टर देन आयरन। एलोइंग द मेथड चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। एलोइंग का मतलब
जो मेटल होती है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है इसमें। रेनेसिडिटी अपना इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है रेनेसिडिटी। रेनेसिडिटी का मतलब होता है कि जैसे अपन मान लो कोई भी ऑयली ऑब्जेक्ट होते हैं अपने पास, ऑयली कोई भी फूड मटेरियल होता है जिसको अपन ऑयल में फ्राई करके बनाते हैं, अगर उसको ओपन पैलेस में रख देंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट और स्मेल दोनों ही चेंज हो जाती है। जैसे अपने मार्केट में चिप्स वगैरह ये मार्केट में सामान मिलता है, अगर ये ओपन है, खुले हैं, तो इनका टेस्ट और एक पैक्ड सामान के टेस्ट में बहुत डिफरेंस होगा। When the substance containing oil and fats are exposed to air get oxidized and become rancid, due to which their smell, taste and color change. This is called rancidity. Method of preventing rancidity: adding oxidizing agents of food adding oxidizing agents to food, storing food in airtight container, रेफ्रिजरेटिंग फूड, रिप्लेसिंग एयर बाई नाइट्रोजन, कि एयर को रिप्लेस कर सकते हैं अपन नाइट्रोजन के माध्यम से। फिर एग्जांपल अगर चिप्स से मैन्युफैक्चर फिल इन द पैक्ड विथ नाइट्रोजन गैस, चिप्स वगैरह इनको मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसके अंदर कौन सी गैस भर दी जाती है, नाइट्रोजन गैस को फिलअप कर दिया जाता है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये आपके फुल चैप्टर के नोट्स हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स अदर चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।